नमस्कार, मैं चंदन कुमार चंदन शिक्षा वाटिका में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग साधारण ब्याज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ ये सभी फॉर्मूलाएं लिखी हुई हैं जो आप पहले से भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो ये देख लीजिए एक बार। जैसे कि ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटा में समय गुना दर, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, और समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना दर, और मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज, और ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। जैसे कि ये सभी जो सूत्र हैं या फॉर्मूला, ये आपको किताब में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अब इसमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बच्चों के साथ बहुत सारी समस्याएं आती हैं बनाने में। तो उन प्रश्नों को के माध्यम से हम अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब जैसे कि यहाँ प्रश्न है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 9 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया है तो मूलधन होगा। यहाँ पर साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 100 रुपया। तो साधारण ब्याज किस चीज़ पर निर्भर करता है? जैसे कि साधारण ब्याज जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है, एक दर और समय। कितना प्रतिशत दर है और कितने समय तक उसको रखा गया है। जैसे कि यहाँ मूलधन पता नहीं है, मूलधन हमको पता करना है। जैसे यहाँ 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों तक उसको मतलब कि ब्याज मिलता रहा, तो 10% के माध्यम से 5 वर्ष तक अगर उसको ब्याज मिला है, यानी कि 50% ब्याज मिला है। 50% किसका ब्याज मिला है? मूलधन का। अगर मान लीजिए कि मूलधन अगर 500 रुपया रहा होगा तो उसका 50% यानी कि 250 रुपये उसको ब्याज मिला होगा। लेकिन आगे सवाल में हमें यह कह रहा है कि 5 वर्षों एवं 9 वर्षों, तो हम अब 9 वर्षों का निकालेंगे 10% के माध्यम से। तो 10% गुना 9 यानी कि 90% ब्याज मिला। 5 वर्षों में हमें 50% ब्याज मिला है और 9 वर्षों में हमें 90% ब्याज मिला है। और यहाँ अंतर जो है इस दोनों का अंतर हमें कितना है? जैसे कि यहाँ 50 था, यहाँ 90 है, तो इसको घटाएंगे तो हमें 40% प्राप्त होगा। जबकि रुपया में हमें अंतर 100 रुपया है, यानी कि यही जो प्रतिशत में जो अंतर आया है वो रुपया के बराबर है, 100 रुपया। यानी कि 40% का मतलब है 100 रुपया। और मूलधन हमें निकालना है, तो कोई भी धन अपने आप में 100% होता है, यानी कि 100% का वैल्यू हमें निकालना है। तो 40% का वैल्यू 100 है, तो 1% का वैल्यू 100/40, और हमें 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100/40 गुना 100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, और 2 से 50 दूना 100, 50 पंचे 250। इसका उत्तर होगा, मूलधन होगा 250 रुपये। अगर इस सवाल को हम दूसरे माध्यम से समझने का प्रयास करें, जैसे कि यहाँ 40% में अंतर है और रुपया में अंतर हमें 100 रुपया है, और हम जानते हैं कि मूलधन किसी भी धन का जो मतलब मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो इसको हमें 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए इसमें हमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 2.5 से गुना करना पड़ेगा, तब ये 100 बनेगा। तो ये हो जाएगा 100%। इधर हम 2.5 से गुना किए तो इधर भी हमें 2.5 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 250 रुपया। इसे भी उत्तर आ गया। यदि ब्याज की दर 10% की बजाय 20% हो तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता है, तब मूलधन होगा। यहाँ हमें पहले जो दर दिया हुआ है 10%, तो 10% अगर दर होता तो 5 वर्षों में हमें कितना ब्याज मिल जाता? 50%। अगर दर 20% होता तो 5 वर्षों में हमें कितना ब्याज मिलता? 20 पंचे 100, 100%। हम कह रहा है कि ब्याज जो है वो, यदि ब्याज की दर 10% की बजाय 20% हो तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता। तो यहाँ अधिक है कितना? 50 से 100 कितना अधिक है? तो 50% में 50% अधिक है, और यही चीज़ रुपया में 50 है। तो हमें निकालना है मूलधन। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि मूलधन जो है 100% होता है। कोई भी धन अपने आप में 100% होता है, तो इसको हमें 100 बनाना होगा। तो 100 बनाने के लिए इसमें हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 100% होगा। तो इधर 2 से गुना किए हैं तो इधर भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 50 दूना 100 रुपया मूलधन होगा। अब एक और प्रश्न देखते हैं। जैसे कि कोई धन साधारण ब्याज से 3 वर्ष में
6604 तथा 5 वर्ष में 7540 हो जाता है तो मूलधन होगा। जैसे कि मान ली मूलधन हमें पता नहीं है, तो यहाँ 3 वर्ष में कुछ मूलधन रहा होगा, जो 3 वर्ष के बाद हमें 6604 हो जाता है, और 5 वर्ष में 7540 हो जाता है। तो यहाँ तक तो 3 वर्ष कंप्लीट है, इसके बाद 2 वर्ष और चलना होगा, तब यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल 5 वर्ष होगा, 7540, यानी कि 3 वर्ष में 6604 और 5 वर्ष में यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 और 2, 5 वर्ष में 7540 हो जा रहा है। मूलधन हमें निकालना है, मूलधन शुरू में कितना था वो हमें पता है नहीं। तो अब यहाँ देखिए जी 6604 3 वर्ष में था और 7540 5 वर्ष में हो जा रहा है। तो 2 वर्षों में जो ये रुपया में जो अंतर आया है, ये किस वजह से आया है? यहाँ जो अंतर आया है वो ब्याज के वजह से आया है। तो यहाँ से हम 2 वर्षों का ब्याज निकाल सकते हैं। इसे 2 वर्षों का ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 7540 रुपया जो मिश्रधन था, उसमें से 6604 जो मिश्रधन है 3 वर्षों का, वो घटा लेंगे। 10 में से 4 गया 6, 3, 15 में से 6 गया 9, यानी कि 936 रुपया जो है हमें 2 वर्षों में ब्याज प्राप्त हुआ है। तो 2 वर्ष में हमें 936 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ है। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो 936 बटा 2, 2 से 2 चौका 8, 2 छक्का 12 और 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 अठे 16, यानी कि 401 वर्ष में 468 रुपया हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है। मतलब कि प्रति वर्ष हमें 468 रुपया ब्याज के माध्यम से मिल रहा है। और 3 वर्षों के बाद हमें मिश्रधन जो 6604 रुपया था, मिश्रधन के बारे में जानते हैं कि मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन में जो हम ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन मिलेगा। हमें मिश्रधन पता है कि 6604 रुपया मिश्रधन है, 6604 रुपया 3 वर्षों में मिश्रधन है। मूलधन हमें पता नहीं है, मूलधन को मान लीजिए x मान लिए, प्लस ब्याज हमें 3 वर्षों का चाहिए। 1 वर्ष का ब्याज हम यहाँ निकालें, 1 वर्ष का ब्याज है 468, तो 3 वर्ष का हो जाएगा 3 गुना 468, यानी कि 6604 बराबर x प्लस 8 3 24, 2 6 18 2 20, 2 4 12 2 14, यानी कि 1404 रुपये। अब इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 6604 माइनस 1404 बराबर x, घटा लेंगे। 4 में से 4 गया 0 0, 6 में से 4 गया 2 और 6 में से गया 5, यानी कि 5200 रुपया बराबर x, या x बराबर 5200 रुपये। तो 5200 रुपया मूलधन हो जाएगा, यानी कि शुरू में ये रुपया रहा होगा 5200। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1690 हो जाता है तो वह धन होगा। यानी कि 1690 जो हो जाता है वो ये मिश्रधन है। यानी कि 6 वर्षों के बाद कोई धन जो है, जो धन पता है नहीं हमें, वो 1690 रुपया हो जाता है। अब कितना था वो हमें मालूम करना है। जैसे कि 5% दर था और यह हमें मिलता कितना दिनों तक रहा है? 6 वर्षों तक। तो 6 वर्षों में हमें कुल कितना मिल जाएगा? 30%, यानी कि 30% हमें ब्याज के रूप में मिला है। हम पहले ही बता चुके हैं कि मूलधन अपने आप में 100% होता है, जिस पर हमें 30% ब्याज मिला है। अब टोटल हमें कितना मिल गया? 130%, यानी मिश्रधन हो गया। और यही 130% जो बराबर है 1690 के। तो हमें मूलधन निकालना है तो वह धन होगा, यानी कि मूलधन निकालना है। मूलधन हम बता चुके हैं कि अपने आप में 100% होता है। तो 130% का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो 1% का वैल्यू 1690 बटा 130, तो 100% का वैल्यू 1690 बटा 130 गुना 100, 1 0 से 1 0, 13 से 13 13 ही 169, और 13 में 100 से गुना करेंगे 1300 मूलधन। अब यह प्रश्न है कि कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा। धन के बारे में हमें पता नहीं, मूलधन कितना है जो हमें पता नहीं। तो मूलधन हम मान लिए कि 100 रुपया था। ये दर जो है वो 12% है। 12% की दर से वह 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 100 का 4 गुना, 100 में 4 से गुना होगा, यानी कि 400 रुपया हो जाना चाहिए। तो हमें यहाँ निकालना है समय।
तो 100 रुपया मूलधन था, वो 400 रुपया हो जा रहा है। तो 100 रुपया मूलधन 400 रुपया कब हो जाएगा? जब इस पर 300 रुपया ब्याज मिलेगा। यानी कि हमें यहाँ से पता चल गया कि ब्याज 300 है, मूलधन हम 100 रुपया माने थे, तो मूलधन यहाँ 100 रुपया हो गया मूलधन, ब्याज 300 और दर 12% है। तो समय का फार्मूला आपको पता होगा, समय बराबर होता है ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना दर। तो ब्याज हमें है 300 रुपया गुना 100 बटा में मूलधन, मूलधन हम 100 माने हैं और दर 12% है। ये 100 से 100 गया, 2 से 2 छक्का 12, 2 से 150, 2 से 3 से 3 दूना 6, 3 से 3 5 15 जीरो, यानी कि ये हो गया 50 बटा 2, यानी कि 2 से 25 दूना 50, यानी कि 25 वर्ष इस सवाल का उत्तर होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इससे संबंधित और भी कोई वीडियो चाहिए या साधारण ब्याज पर और भी मतलब कि अगर मुझे मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अगर आपको ठीक लगा है तो और भी मतलब कि इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।